वेलकम टू लर्न विद एचके। आज का ये वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आइए इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसके कंटेंट में सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का भी सेंस पढ़ेंगे और कुछ ग्राफ से भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, और जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में सॉल्व हैं उसको भी करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी, और इस वीडियो में मतलब जो भी नोट्स वगैरह हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री का सेंस क्या है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, जो एक पॉलिनोमियल होता है वो किसी एक वेरिएबल में होता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो किसी पॉलिनोमियल में जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, एक्स या जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, उस हाईएस्ट पावर को हम लोग उसका डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स में, तो हाईएस्ट पावर जो है एक्स की पी एक्स में, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, 4x+2। 4x+2 में x की हाईएस्ट पावर क्या है? साफ साफ दिख रहा है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। x का मतलब x टू द पावर 1, और अगर कुछ नहीं लिखा है जैसे कांस्टेंट टर्म 2, तो उसका मतलब x टू द पावर 0। तो 1 और 0 में 1 बढ़ा है, राइट? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो इसका डिग्री भी 1 हो गया। ओके, सेकंड, 2y² - 3y + 4। ठीक है, यहाँ पे y की पावर एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, और एक जगह y टू द पावर 0। किसी टू y टू द पावर 0 इज अगेन 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर हो गया 2। ओके, तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। नाउ 5x³ - 4x² + x - √2। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x की हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। ठीक है, ये तीनों डिग्री हो गए रेस्पेक्टिव पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, कुछ ऐसे भी देखते हैं जिनमें डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, किन में डिग्री पॉसिबल नहीं होगी? कोई ऐसा चीज जो कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, जैसे कि ये तीनों। पहली बात तो ये कि ये तीनों पॉलिनोमियल ही नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप 1 से डिवाइड कर दो या उसको फ्रैक्शन में ले लोगे डिनोमिनेटर में, देन दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? x - 1 टू द पावर -1। ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री का भी सवाल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो पावर होती है वो रूट में हो ही नहीं सकती। ठीक है, रूट का मतलब हो गया x टू द पावर 1/2। फ्रैक्शन में पावर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या यहाँ पे क्यूब रूट लिख देते तो 1/3, या कुछ भी, x टू द पावर -4/5, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री का सेंस भी नहीं आएगा। ओके, तीसरा एग्जाम्पल, ये भी फर्स्ट वाले की तरह है। वहाँ पे x - 1 को हम लोग डिवाइड किए थे, यहाँ पे एक x² + 2x + 3 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब तीनों पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इनका डिग्री भी नहीं है। ठीक है, डिग्री 0 नहीं है, डिग्री है ही नहीं। ठीक है, अब अभी हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको धीरे धीरे पढ़ने के बाद समझ में आएगा इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या एसेंस है इसका इस चैप्टर में। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतने टाइप्स जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 डिग्री वाला पॉलिनोमियल पढ़ा जाए, बट वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। जितना हम लोग को पढ़ना है उसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो उस डिवीजन में सबसे पहले लिस्ट में आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ, राइट? तो इसका जो सेंस है हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है। ठीक है, जैसे कि 2x - 3। 2x - 3 में x का पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, राइट? दूसरा एग्जाम्पल, √3x + √5। यहाँ पे x का पावर एक जगह 1 है और एक जगह 0, इधर भी लिख सकते हैं। ये रिडंडेंट टर्म है, इसको बार बार मैं लिखना नहीं चाह रहा। अगर आप कांस्टेंट टर्म दिखाए तो आपको समझिए वहाँ पे x टू द पावर 0 है। ठीक है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 1 एंड एनीथिंग इनटू 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी डिग्री 1 ही है,
हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए। और तीसरा एग्जाम्पल है, ओके सॉरी यहाँ पे z था, z बाई 11 माइनस 4। यहाँ पे z बाई 11 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 11 इंटू जेड माइनस 4। तो z का पावर 1 है और यहाँ पे z का पावर 0, तो यहाँ भी डिग्री 1 है। अच्छा, स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन आती है। क्या कन्फ्यूजन आती है कि यहाँ पे आपने √3 रहने दिया और यहाँ पे √x, ये पॉलिनॉमियल नहीं बोल रहे थे, ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x पे रूट लगा है, ठीक है, जो वेरिएबल है उस पे ही रूट लगा है, और यहाँ पे √3 है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। ये वेरिएबल नहीं, इट्स अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज कोफिशिएंट रियल नंबर है तब तक वैलिड है, ठीक है। तो √3 इज वैलिड, ठीक है, बट √x इज नॉट वैलिड। सिमिलर बेसिस पे √5 इज वैलिड, ठीक है, बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और एनीथिंग ये वैलिड नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बात, फ्रैक्शन पावर इज नॉट वैलिड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर जानी चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके भी देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, इधर 1 है और इधर 0, ठीक है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे b स्क्वायर है, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इधर u लिखा है सिर्फ, और यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो इसका भी डिग्री 2। अच्छा, इस थर्ड एग्जांपल से क्या समझ में आता है, ये ज़रूरी नहीं है जो हाईएस्ट पावर है उसको हमेशा सबसे पहले लिखा जाए। एक स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसे लोग लिखते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आपको बीच में भी टर्म्स ढूंढने पड़ सकते हैं जिनके पावर हो सकते हैं ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे पहले पावर 1 दिया, बाद में 2, स्टिल इसका जो डिग्री है वो 2 ही होगा, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, ठीक है। अच्छा, अब सिंस हम लोग को क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हम लोग ने, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नहीं देखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b, ठीक है। कैसे बनाया मैंने ये, हम लोग ने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर जो है 1 होनी चाहिए, तो मतलब 1 से ज़्यादा पावर हो नहीं सकती है, तो उन टर्म्स को लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। 1 से ज़्यादा पावर वाले टर्म्स को लिखने का सेंस नहीं है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को या एक्स क्यूब वाले टर्म्स को, इनको लिखने का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए हम लोग ने सिर्फ 2 टर्म लिखे, जिसमें एक में एक्स टू द पावर 1 था और एक में एक्स टू द पावर 0, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी एक शर्त है, a जो है, a कांट बी इक्वल टू 0 और a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये शर्त है। कैसे, क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये b ही बन जाएगा। अगर a 0 होता तो 0 इंटू एक्स प्लस बी विल बी b। अभी इसकी डिग्री तो 1 रही नहीं ना, यहाँ पे x पावर 1 है ही नहीं, तो x का पावर 1 रहे, इसीलिए जो भी लीनियर पॉलिनोमियल में x या कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, और बाकी a और b रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल भी देखा, एक √3 √5 इररेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ भी a b c रियल नंबर्स हैं और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको किसी एक एग्जाम्पल को पकड़ के इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैं इस वाले को लिखता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, एक्स यू ए बी सी, जो भी लिखना है वेरिएबल लिखिए, ठीक है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है -√2, दिस विल बी आवर ए, प्लस बी एक्स लिखा है, यानी कि यहाँ पे यू के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इधर 1/3, ठीक है, ये हमारा b हो जाएगा। और तीसरा चीज़ है 5, ये कांस्टेंट टर्म, ये हमारा c हो जाएगा,
ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी शुड बी रियल नंबर। ठीक है। तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिंपल चीज है, डिग्री 3 है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है 3 है। एग्जाम्पल्स, एक्स क्यूब डायरेक्टली दिख रहा है 3 है। 2 माइनस एक्स क्यूब, अगेन एक्स की पावर 3, ठीक है, यहाँ भी 3 है। और इधर इधर पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, एक 1 भी है और एक 0 भी है, तो मैक्सिमम अभी भी 3 है। ठीक है। अब आता है इसका जनरल फॉर्म। ठीक है। जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है। क्यों है ये जनरल फॉर्म? क्यूब का मतलब हुआ, यानी कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हुआ 3 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती। तो x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, ये सब लिखने का सेंस नहीं है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? x टू द पावर 3 हो सकता है, x टू द पावर 2 हो सकता है, x टू द पावर 1 हो सकता है, और x पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं। ये 4 टर्म हो सकते हैं। तो जो भी आपकी डिग्री है उससे एक ज़्यादा एटमोस्ट टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, इसलिए इसका जनरल फॉर्म ये है। इसको लिख के देखते हैं। 3x क्यूब, ये हमारा a हो गया, प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा b हो गया। ठीक है। प्लस 1x, ये हमारा c हो गया, प्लस माइनस 1, ये हमारा d हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं। मैं जानबूझ के हर जगह प्लस साइन लगाया ताकि आपको इस फॉर्म में दिखे। ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन लगाने के बाद यहाँ पे क्या बचा? -2, तो -2b है। यहाँ पे 1c है, यहाँ पे 3a है और -1d है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू k। अच्छा ठीक है, इसको समझते हैं। कोई पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4। ठीक है, ये कोई एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि अगर आपको x की कोई वैल्यू दी जाए तो क्या आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे? ये तो बहुत इजी काम है, राइट? हम लोग को यहाँ पे x की बस वैल्यू पुट करनी है और इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ये सब करके वैल्यू निकालना है। इससे इजी क्या होगा, राइट? बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं है। तो px का वैल्यू किसी x इज इक्वल टू k पे निकाल दीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल p ऑफ 1। ठीक है, निकालें। तो p ऑफ 1 में क्या करेंगे? जो भी आपने x की यहाँ पे वैल्यू पुट की, p ऑफ 1 में x की वैल्यू क्या है? 1 है। आप इसी 1 को पूरे एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, दैट इज -6। ओके, सिंपल। तो P1 की वैल्यू क्या है? -6 है। बस वैल्यू पुट करनी है। एक और एग्जांपल इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल P ऑफ 0, क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। 0 स्क्वायर भी 0 है, -3 इंटू 0 भी 0 है, तो इन द एंड आ जाएगा -4। तो P ऑफ 0 इज -4। बस यही काम करना है। तो अगर कोई क्वेश्चंस आए जिसमें हम लोग को दिया हो कि किसी पर्टिकुलर k वैल्यू पे, k कैन बी एनीथिंग, 1 0 2.5 2.4 1/3 √2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि वो इंटीजर ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको उस वैल्यू को पुट करना है और निकाल देना है। कुछ भी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, p ऑफ √2। ठीक, तो रूट क्या एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस 3 √2, 3 इंटू √2 इज 3 √2 माइनस 4। कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3 √2 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 इज -2, -2 माइनस 3 √2। ओके, तो आपका P ऑफ √2 ये आ गया। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको वैल्यू पुट करके जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें इंटू डिवाइड प्लस माइनस ये सब करके वैल्यू निकाल देना है। ओके, पर इतना इजी तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि
इसका अभी यूज आएगा कुछ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इसको निकालने में इसका यूज आता है, पी ऑफ समथिंग, पी ऑफ एक्स निकालना। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। A real number k is said to be zero of a polynomial px if pk is equal to zero। अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूं px, कोई पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल, और उस पर बोलूं कुछ वैल्यू k, जैसे कि 1 2 0 कुछ भी पुट करके वैल्यू निकालो, तो आप निकाल दोगे। ठीक है, अभी जस्ट सीखे हैं वो, ये पूरा उसी का एग्जांपल था। अब अगर मैं आपसे मैं दूसरा चीज बोलूं कि एक ऐसा k निकालो, एक ऐसा k निकालो ताकि pk जो है जीरो हो जाए, तो ये भी तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, राइट? ये भी आप कर दोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो वो वैल्यू है k की जिसके लिए pk इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट वैल्यू k फॉर विच pk इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी px पॉलिनोमियल दिया। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा px इज इक्वल टू ये दिया है, तो इसको pk के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले कोई वैल्यू k है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3। अब हमको बोला है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, pk इज इक्वल टू जीरो। जो भी हमारी k पे वैल्यू वो जीरो हो जानी चाहिए, ये कंडीशन है। सो pk क्या है, 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 2k इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि k की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, इसका सेंस क्या हुआ, क्या निकाले हैं हम लोग, -3/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो pk की वैल्यू यानी कि p ऑफ -3/2 विल बी जीरो। ये मैंने निकाला है। देखिए, जब मैंने इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने pk इज इक्वल टू जीरो इक्वेट किया, तो वहीं से हमारी k की वैल्यू आई है। पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रफ सेक्शन में वेरीफाई कर लेते हैं। क्या है, 2 इंटू के की वैल्यू हमने निकाली -3/2 प्लस 3, 0। कैसे आया, ये इसी से तो निकाला है, इसी को जीरो इक्वेट करके हमने के की वैल्यू निकाली है, तो ऑफ कोर्स उस के को डालने पे इस एक्सप्रेशन में जीरो ही आएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू -3/2 इज दैट वैल्यू जब हमारा ये px या pk जीरो हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Zero of the linear polynomial px is equal to ax plus b is given by minus b by a। इसका एक जेनरिक फॉर्मूला ही बना दिया। ठीक है, ऑल्दो इट इज ऑलरेडी वेरी इजी, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग को बस उसको जीरो से इक्वेट करना है, थोड़े मॉडल ट्रांसफर्स, और फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा। पर अगर इसमें भी अगर आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है या इसका ज़रूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी जेनरिकली निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्या दिया है, अगर मेरा एक्सप्रेशन ax प्लस बी है, ठीक है, मेरा px जो है ax प्लस बी है। ओके, तो pk मैं लिख सकता हूँ ak प्लस बी। अब उस k के लिए जिसके लिए ये pk जो है जीरो हो जाए, वो निकालने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, सो ak प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ax प्लस बी को जीरो से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि मुझे वो k निकालना है जिसके लिए जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेट तो करना ही पड़ेगा, और k की वैल्यू आ गई -b/a। ये इसका जेनरिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो आप बस इन b और a की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। क्यों, क्योंकि ax प्लस बी में जो हमारा ax प्लस बी लिखा है, इसमें a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और b जो है कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ऑफ
दिस थिंग, ठीक है, माइनस ऑफ बी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा शुरू से थोड़ा देखते हैं, पहले हम लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा। अभी मैं बता रहा था आपको कि डिग्री पढ़ना ही क्यों है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, उसको ही बताएंगे। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि हाँ, पॉलिनोमियल में पी के क्या होता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू के की वैल्यू पुट करके हम लोग पी के निकाल सकते हैं, ठीक है, के इज जस्ट अ वैल्यू। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अच्छा जीरो द पॉलिनोमियल का सेंस क्या है, तो उसमें पढ़ा कि पी के को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो जिस के के लिए पी के जो है जीरो हो जाएगा, दैट इज हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक सेंस क्या है, मतलब इसका ग्राफ में सेंस क्या है, रियलिटी में सेंस क्या है, इसको थोड़ा समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके लिए समझेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल का जेनरिक फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ओके, इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ ड्रॉ करने की बहुत सिंपल प्रोसीजर होती है। एक जगह आप x लिखो और एक जगह y लिखो, ठीक है, एक जगह x एक जगह y। x की कुछ वैल्यूज पुट करिए और y की वैल्यू निकालिए और उनको यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी अगर सिंगल लाइन का ग्राफ है तो 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। फिर हम लोग स्केल पकड़ के उसको ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो x माइनस टू पे हमारा y आ गया -1, x2 पे हमारा y आ गया 7। तो ये देखिए, ये एक पॉइंट प्लॉटेड है, यहाँ पे ये दिख रहा है, और दूसरा जो है -2 -1 ये प्लॉटेड है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये हमारे y इज इक्वल टू एक ग्राफ का सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का, ठीक है। ग्राफ क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सेंस समझने आ रहे हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें निकाल लें, ठीक है, काफ़ी इजी है। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि p ऑफ k इज इक्वल टू 2k प्लस 3, ठीक है। दिस y इज नथिंग बट सम एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ k इज सम 2k प्लस 3। अगर हम लोग को निकालना है कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग को इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -3/2। अच्छा, यही पढ़ा था अभी पहले जस्ट, ओके, ठीक है, ये समझ में आया? ये हमारा जीरो द पॉलिनोमियल है। अब इट इज समथिंग लाइक हम लोगों ने x का कुछ वैल्यू पुट किया, जैसे यहाँ पे हम लोग ने -2 वैल्यू पुट करके -1 निकाला था, राइट ना। यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करके 7 निकाला था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -3/2 पुट कर दूँ इसमें pk में, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे जस्ट हमने वेरीफाई भी किया हुआ है, राइट। उसी तरीके से तो निकाला है, जीरो को ही इक्वेट करके तो ये वैल्यू निकाला है। तो -3/2 इस इक्वेशन में पुट करने से जीरो आ रहा है, तो हम लोग को एक और पॉइंट मिल गया, राइट। वो पॉइंट क्या है, -3/2, 0। इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्रॉन भी है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज -3/2, 0। अब इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि जब हम लोग बोलते हैं एनीथिंग इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का कुछ जीरो है, तो उसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पे वाई का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, ये लाइन कहीं ना कहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट को टच करेगी, ठीक है, एक जगह पे टच करेगी, ओके, दिख रहा है यहाँ पे। तो इस जहां पे ये टच कर रही है उसका कोऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूं, उसके लिए मुझे वो वाई एक्सप्रेशन को जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप y समझ रहे हैं, और इससे पहले हम लोग उसको px बोल रहे थे, बस सम एक्सप्रेशन ऑफ x, ठीक है। तो अगेन अगेन किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरो निकालने का मतलब होता है ऐसा x कोऑर्डिनेट निकालना जहां पे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। और अगर इसको ग्राफ से समझें तो ऐसा x निकालना जहां पे y जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट को टच करे। ये इसका सेंस होता है। अभी हम लोग ने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी देखेंगे, ठीक है। होप इसको समझ, ये बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अगेन ये भी देख लें। तो हम लोग ने अभी जस्ट इससे पहले भी पढ़ा कि जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वो
बी बाई ए होता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला निकाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोई अगर पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ये जब x कोऑर्डिनेट को टच करेगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसको निकालते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई ए कॉमा 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 0 क्यों है? जब x कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है उसका सेंस ही यही होता है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस लाइन पे, इस पूरी की पूरी लाइन पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, राइट। तो y तो 0 है, और कहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ओके। चलिए अब सेम चीज पढ़ने आ रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही ड्रॉ करना है, उसके बाद इन चीजों को देखेंगे। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक। यहाँ पे इसको हम लोग y से इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई एक्सिस पे, ओके। अब एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ 2 पॉइंट जरूरी हैं, सफिशिएंट है उसको ड्रॉ करने के लिए, बट ऐसा इसमें नहीं है, क्वाड्रेटिक में नहीं है। आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे इसने x की कुछ मल्टीपल वैल्यूज पे y को निकाल दिया, ठीक है। ये वाला कौन सा काम है? ये वाला पी के वाला काम है जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, राइट। पी कुछ वैल्यू कुछ भी के पुट करी, जैसे -2 -1 0 जो भी है, और वैल्यू निकालिए। इससे हम लोग क्या मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे एक कोऑर्डिनेट है -2, 6, एक कोऑर्डिनेट मिला -1, 0, एक मिला ये, एक मिला ये, एक ये, एक ये, कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिला के एक फ्री सा कर्व बना दिया, ठीक है। इस कर्व को ही क्वाड्रेटिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक कर्व। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बना है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ बातें होती हैं, ठीक है। पहले इस ग्राफ की कुछ जो बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक कर्व है इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है वैसे ही पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला, ठीक। पैराबोला में हम लोग जब पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही काम आती है, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं जरा इसका जेनरिक फॉर्म थोड़ा सा, ठीक है। इसका जेनरिक फॉर्म लिखते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा जेनरिक फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1x² प्लस -3x प्लस -4, ठीक है। यहाँ पे a क्या हुआ 1, b हुआ -3 और c हुआ -4, ठीक है। तो a को अभी फोकस करना है, a इज 1, कैन a बी 0? क्या a 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो a यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 से नहीं मतलब, पॉजिटिव से मतलब है। अगर a पॉजिटिव होता है तो हमारा जो कर्व है वो ऊपर के साइड खुलता है, ठीक है, ऐसा ऊपर के साइड। और अगर a नेगेटिव होता है तो हमारा कर्व नीचे के साइड खुलता है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है a इज 1 दैट इज पॉजिटिव, तो कर्व ऐसा ही खुलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे केसेस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अराइज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। पर इसके जो ग्राफ है उसके लिए 3 टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है। केसेस किस बेसिस पे हैं इसको भी अभी समझाते हैं। अब यहाँ पे आपको डिग्री का काम आएगा, डिग्री निकाले ही क्यों होते हैं हम लोग। 3 टाइप के केसेस हैं, जरा समझते हैं, ठीक है। पहला टाइप का केस है जब हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा कि ये केस भी, ये केस पहले वाले टाइप में आता है, या ये दोनों देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमारा ग्राफ 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को, ठीक है। 2 जगह इंटरसेक्ट करने पे भी 2 टाइप्स के हो सकते थे। अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, जैसा कि ये वाला, तो ऊपर खुला हुआ पैराबोला बनेगा, और अगर a इज लेस देन 0 है तो नीचे खुला हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है, जैसा कि ये, ठीक। इन दोनों केस में हम लोग कहते हैं देयर आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
फिर अगेन जीरो का मतलब फिर से आपको याद होना चाहिए, जीरो का मतलब है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा x, ऐसा k या ऐसा x जिसके लिए हमारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, और एक्सप्रेशन को हमने किससे इक्वेट किया हुआ है, y से। यानी कि अगर आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा x जिसके लिए y जीरो हो जाए, ठीक है, दैट इज जीरो। तो ऐसे कितने x हैं यहाँ पे जिसके लिए y जीरो हो रहा है, एक जगह y यहाँ पे जीरो हो रहा है और एक जगह y यहाँ पे जीरो हो रहा है। सिमिलरली एक जगह y यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इधर भी टू जीरोज हैं और इधर भी टू जीरोज हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड टाइप में। तीन टाइप्स के बोले थे, पहला टाइप था जब टू जीरोस पॉसिबल यानी कि एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड टाइप में एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि ये, सिर्फ एक जगह, यानी कि जो लाइन है उसको जस्ट टेंजेंटली छू के आ जाएगा। ये जस्ट इसको टेंजेंटली, इसको ऐसे ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ ऐसे गया, इसको टच किया एक पॉइंट पे और आ गया, सिर्फ एक जगह, ठीक है। इधर भी एक जगह। ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये a इज ग्रेटर देन जीरो वाला, ये a इज लेस देन जीरो वाला। ये तो अब आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। इस केस में कितने जीरोस पॉसिबल है, जीरो की डेफिनेशन क्या थी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी ऐसा कोई x, अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कोई x जिसके लिए y जीरो हो जाए। तो कितने ऐसे x's हैं जिनके लिए y जीरो है, सिर्फ एक है, और इधर भी सिर्फ एक है, y तो सिर्फ एक ही प्लेस पे जीरो है ना दोनों केस में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जीरो, सिर्फ वन है, ठीक है, सिर्फ वन जीरो पॉसिबल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला केस था टू जीरो वाला, दूसरा केस है वन जीरो वाला, तीसरा केस ऑब्वियस सी चीज है जीरो जीरो से एक भी जीरो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा तीसरा तीन जीरो वाला क्यों नहीं ले लिए, तीन जीरो वाला इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अब डिग्री का काम आता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ये पता चलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, क्या बोले हम, मैक्सिमम जीरोस, ठीक है। तो अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की कुछ k है तो उसके मैक्सिमम जीरोस k ही हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है टू, तो उसके मैक्सिमम जीरो सिर्फ टू पॉसिबल है, टू से ज़्यादा नहीं हो सकते। वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, टू से कम हो सकते हैं, बट टू से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये होता है डिग्री का सेंस, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने डिग्री पढ़ा था, ओके। तो तीसरा एग्जाम्पल है जीरो जीरोस वाला। यहाँ पे ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट एक या दो पॉइंट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं है जब वाई जीरो हो। इस केस में और इस केस में देयर इज नो एक्स सच दैट y इज इक्वल टू जीरो, नो वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए y जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, ठीक है। ये बात है, या इसको कह सकते हैं जीरो जीरोज हैं यहाँ पे, ठीक है। जीरो को कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो जब भी मैं बोल रहा हूँ तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, ओके। ये a इज लेस देन जीरो के लिए है और ये वाला a इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। वो ग्राफ आप ऊपर नीचे किस तरफ खुल रहा है ये ड्रॉ करना आ चुका है, ठीक है। तीसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, एक पढ़ा लीनियर, एक पढ़ा क्वाड्रेटिक, अब पढ़ने आ रहे हैं क्यूबिक वाले में। क्यूबिक का जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े हुए थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो एक एक नॉर्मल सा इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं एक्स वाई ग्राफ पे, तो y की वैल्यू से इसको इक्वेट कर देंगे, तो बोल देंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना अभी आप हम लोग को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, बट इसका ग्राफ कुछ ऐसा शेप का होता है हमेशा, ठीक है। मतलब
मे भी इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को, मे भी ना करे, वो सब चीज़ें हैं। बट ऐसे जनरली इसका फॉर्म होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्म ऐसे होता है, उसी तरह इसका फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा वैल्यूज क्या हैं ए बी सी डी इन सब की। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। हम लोग को यहाँ पे बस जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल से काम है। ठीक है, तो इस ग्राफ को जब हम लोग बनाएं तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, सॉरी एक्स एक्सिस को। एक ये और एक ये, राइट। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का ग्राफ है। ओके, तो अ, एक सेकेंड, यस, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स में एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू माइनस टू। ओके, तीन जगह इंटरसेक्ट कर सकता है क्या ग्राफ? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं कर सकता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं कर रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री टू होती है। ठीक है, तो डिग्री टू का मतलब एट मोस्ट टू जीरोज ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री तीन होती है, तीन। तो यानी कि एट मोस्ट थ्री रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो तीन जगह भी इंटरसेक्ट कर सकता है ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को। और इन तीनों तीनों जगह जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा डेट विल बी जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। यानी कि एक जीरो क्या हो जाएगा? एक जीरो है माइनस टू, इधर है जीरो खुद, और इधर है टू। दीज थ्री आर zeros of the zeros of polynomial x क्यूब माइनस फोर एक्स। यानी कि इन तीनों वैल्यूज पे हमारे इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो रहा है, यानी कि y का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। तो इसीलिए ये तीनों क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ये हम लोग ने एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स के लिए देखा। एक दो एग्जांपल्स हम लोग खुद से बनाते हैं। ओके, जैसे कि एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो, कितने इसके रूट्स हैं? यहाँ पे इसके रूट्स वन है सिर्फ। ठीक है, तीन नहीं है, वन है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर एक्स एक्सिस ऐसा है तो ये जो ग्राफ है ये इसको यहाँ पे टच किया, इंटरसेक्ट किया और तुरंत ऐसे चला गया। ठीक है, और कहीं नहीं टच किया, सिर्फ जीरो पे टच किया, सिर्फ जीरो पे, सिर्फ जीरो पे। इसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा जीरो। तो यहाँ पे भी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, दिस विल बी जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे कि किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए उसके डिग्री या उससे डिग्री से कम उसके रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, ये आपसे कहा हुआ था। तो यहाँ भी ज़ीरो है, यानी कि एक डिग्री है, सॉरी एक ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ एक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे तीन थे, एक दो तीन, यहाँ पे एक है। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। ओके, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए वाई को इससे इक्वेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं? हमको दिख रहा है सिर्फ टू सोल्यूशंस हैं, एक और दो। इसको तो इनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या हो रहा है? ग्राफ में ये आया इधर एक्स क्यूब के ही तरह टच किया बट इंटरसेक्ट नहीं किया, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं गया। ये नीचे आया और फिर ऊपर गया और इस बार ऐसे चला गया। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट। यानी कि यहाँ पे इसका कितना आ गया? यहाँ पे इसके रूट्स टू रूट्स हैं, यानी कि टू जीरोज हैं, एक ये और एक ये। वैल्यूज हो गई एक जगह वन जीरो और एक जगह एक्स की वैल्यू है वन। टू जीरोज ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो भी तीन से कम है, तो या तो एक जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो दो, या तो तीन, मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया पूरा? ठीक है, ये थी यहाँ तक की थ्योरी। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग मैनुअली सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, साफ साफ आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन सही देख के समझ जाएंगे। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px,
वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे सारे जो ग्राफ हैं वहाँ पे, यहाँ पे वो पी एक्स के ग्राफ हैं जहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग को सारे ग्राफ के लिए बस नंबर ऑफ जीरोस बताना है ग्राफ देख के। ठीक है, ये तो बहुत ईजी टास्क है। हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर हमारा सिंपल सा रहेगा कि ग्राफ देखिए, उसमें चेक करिए कि कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे उसके। ठीक है, सिंपल सी बात समझे हम लोग। तो पहला ग्राफ कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक जगह, इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, सेकेंड वाला 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, थर्ड वाला 1 2 3, 3 आंसर आ गया। फोर्थ वन 1 2, 2 आंसर्स, राइट। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग को बताना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह इंटरसेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस से नहीं मतलब है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जीरोस जो है एक्स एक्सिस पे आते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं आते हैं। वाई इज इक्वल टू सम एक्स का एक्सप्रेशन है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए वाई जीरो है, कौन सी ऐसी वैल्यू वाई की जिसके लिए एक्स जीरो, ये नहीं निकालना है। एक्स की कौन सी वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो है, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर 1 है। ठीक है, इधर 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 भी 1, जस्ट छू के चला गया, 2 बार नहीं लेंगे, छू के चला गया एक ही बार। ठीक है, इधर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, इधर आपका 4 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब इसको तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बट अगर ऐसा क्वेश्चंस कहीं आए हैं तो आप बस ऐसे ऐसे तो नहीं लिख देंगे ड्रॉ करके कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो किसी एक एग्जाम्पल का मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फिफ्थ का लिख देता हूँ, मान लो फिफ्थ। मैं क्या लिख दूंगा कि पहले ग्राफ बना लेता हूँ एक बार, ग्राफ बना हुआ है उसी को देख के लिख देता हूँ कि इन द गिवन ग्राफ the polynomial touches x-axis only once, thus only 1 0 of the polynomial exist। ठीक है, यहाँ पे मैंने टचेस यूज किया, बाकी जगह मोस्टली इंटरसेक्ट है। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या लिख देंगे कि इन दिस पॉलिनोमियल in this graph, in the given graph, the polynomial intersects the x-axis at 3 points, 3 distinct points। ठीक है, यहाँ पे distinct word भी यूज कर सकते हैं। touches x-axis only once distinctly। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया। बाकी के एक्सप्लेनेशन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।